पीएम मोदी ने दिल्ली में दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। बोले कि अलग अलग देश लेकिन प्राथमिकताएं समान हैं। पीएम ने किया इजराइल पर आतंकी हमले की निंदा, कहा कि कूटनीति और बातचीत से खत्म हो जंग। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जीत का भरोसा जताया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में पत्नी के साथ किया मतदान। एमपी में दोपहर 3 बजे तक करीब 61% मतदान। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री उत्तम मिश्रा ने डाला वोट। दतिया में अपने विधानसभा क्षेत्र में की वोटिंग, कहा कि कमल का बटन गरीबों के लिए आवाज लेकर आता है। इंदौर में बीजेपी उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय ने किया वोट। पूरे परिवार के साथ मतदान किया। विजयवर्गीय ने 150 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डाला वोट। सीएम के सवाल पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा कि मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं, कुर्सी का खेल कांग्रेस में है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में किया मतदान। चुनाव में बीजेपी पर पैसा और प्रशासन का इस्तेमाल का लगाया आरोप। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बूथ के अंदर जाने से रोका। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जताई आपत्ति, कहा कि केवल प्रत्याशी ही बूथ के अंदर जा सकता है। बीजेपी नेता उमा भारती ने डाला वोट। टीकमगढ़ के अपने पैतृक गांव में किया मतदान। एमपी में इस बार बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में किया मतदान, कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी की लहर चल रही है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने चित्रकूट विधानसभा से किया मतदान, कहा कि मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा। जो राम को लेकर और राष्ट्र को समर्पित, हम उनके साथ हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया मतदान। नरसिंहपुर से बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद पटेल, कहा कि 5वीं बार पूर्ण बहुमत से बनाएंगे सरकार। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पत्नी अमृता राय के साथ में भोपाल में मतदान किया। कहा प्रदेश में बदलाव की लहर, कांग्रेस पार्टी 130 से ज्यादा सीटें जीतेगी। इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार जीतू पटवारी ने भी डाला वोट। पूजा अर्चना के बाद में किया मतदान। कहा प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की बन रही है सरकार। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग। सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग में डाला वोट। कहा अब की बार 75 के पार कोई नहीं है लड़ाई में। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने टीएस सिंहदेव ने मतदान के बाद में बीजेपी पर हमला बोला। कहा राजनीति में ईडी का किया जा रहा इस्तेमाल। ईडी ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। बीजेपी की घोषणा पत्र पर अशोक गहलोत का अटैक। कहा बीजेपी ने उन योजनाओं की बात की जो हम लागू कर चुके हैं। केंद्र सरकार को भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर देना चाहिए। राजस्थान के टोंक में बीजेपी पर जमकर बरसे सचिन पायलट। कहा कांग्रेस के पास में विजन, नीति और नियत, बीजेपी को बताया दिशाहीन। तेलंगाना के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले घोषणा पत्र में सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण और तरक्की का वादा। तेलंगाना की जनता राज्य में कांग्रेस की सरकार लाना चाहती है। तेलंगाना के रण में उतरे राहुल गांधी। पिनापाका में राहुल ने जनसभा की। कहा हैदराबाद को कांग्रेस ने आईटी राजधानी बना दिया। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी का चुनाव अभियान। नामापल्ली उम्मीदवार माजिद हुसैन के लिए मांगा वोट। कांग्रेस और बीजेपी पर बोला हमला। जयपुर में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की प्रेस वार्ता। कहा बीजेपी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि। बीजेपी का मिशन सुशासन और विकास है। संजय राउत ने सीएम शिंदे पर निशाना साधा। कहा जिन लोगों ने बाला साहेब के आदर्शों के साथ में धोखा दिया, उन लोगों को बाला साहेब ने इस स्मारक पर आने का नैतिक अधिकार ही उनके पास नहीं। चिराग पासवान का बिहार सरकार पर हमला। कहा बिहार के आर्थिक विकास के लिए नीतीश ने नहीं किया कोई भी काम। एनडीए के साथ में होने के बावजूद अभी स्पेशल राज्य की बात नहीं की। नीतीश से स्पेशल स्टेटस का मुद्दा कभी नहीं उठाया।